आज मैं आपको बताऊंगा इडीमा के बारे में। इडीमा होता क्या है, कैसे हमारे मुंह पर सूजन आ जाती है, हाथ पर सूजन आ जाती है, पैरों पर सूजन आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा इडीमा होता क्या है। तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एक्सेसिव ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो जाना फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम स्पेस इन द टिश्यू। तो जो इंटरस्टिशियम स्पेस है, जैसे ये हमारा टिश्यू है, ये सेल हैं, तो सेल के बीच में क्या होता है, इंटरस्टिशियम। तो इसमें फ्लूइड का भर जाना, इसमें फ्लूइड का भर जाना उसे कहते हैं इडीमा। ठीक है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ना, ये कैपिलरी है, इसे बोलते हैं हम कैपिलरी, कैपिलरी, ये कैपिलरी है। तो कैपिलरी में क्या होता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। यह हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम क्या है, ये फ्लूइड को कहाँ भेजता है, इंटरस्टिशियम स्पेस में, यहाँ पर ये फ्लूइड यहाँ भर देता है। तो अगर ये बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या करता है, यहाँ से फ्लूइड निकालता है, किसमें से, ये ब्लड जा रहा है हमारा, ब्लड के साथ फ्लूइड, क्योंकि कैपिलरी है, इसमें ब्लड फ्लूइड जा रहा है, तो ये क्या करेगा, फ्लूइड को इसमें भेजेगा, किसमें, इंटरस्टिशियम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? और ओस्मोटिक प्रेशर, मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका काम क्या होता है, ब्लड को रिटेन, मतलब यहाँ पर ही बनाए रखना। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर का ये काम होता है, और इंक्रीज हो जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ओस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको सिंपल और साधारण भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो आपको कम समझ में आएगा। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज और ओस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है, एल्बुमिन की वजह से। ये एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे लीवर में सिंथेसाइड होती है, और लीवर में सिंथेसाइड होने के बाद ये ब्लड में जाती है, जो इसको मेंटेन करता है। इसकी कमी होने की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज और ओस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए, जिससे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, किसमें, इंटरस्टिशियम स्पेस में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये हो गया, फिर मैं आपको बताता हूँ कि लोकलाइज्ड इडीमा, लोकलाइज्ड इडीमा और जनरलाइज्ड इडीमा क्या टाइप, दो टाइप के होते हैं ये। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, एल्बुमिन की वजह से, एल्बुमिन कम हो जाता है, ये एल्बुमिन कम हो जाता है ड्यू हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है ब्लड में। ठीक है, जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है। ठीक है, दो टाइप के इडीमा होते हैं, एक होता है लोकलाइज्ड इडीमा, लोकलाइज्ड इडीमा। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन पे सूजन आ जाना, जैसे लेग पर वेन, जैसे ये लेग है, ये दिखा देता हूं आपको, ये लेग है, यहाँ घुटनों के इसके एंकल के पास हो जाना सूजन। ठीक है, ये किस वजह से हो जाए, अर्थराइटिस की वजह से, जो गठिया बाई हो जाती है, उसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। या वेरिकोज वेन, यहाँ पे वेन आती है, वेरिकोज वेन, एक लंबे समय से तक खड़े रहना, तो उससे क्या होता है, वेन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं, उससे सूजन आ जाती है, वेरिकोज वेन। या डीप वेन थ्रम्बोसिस होती है, यहाँ डीप वेन थ्रम्बोसिस, डीप वेन थ्रम्बोसिस उसकी वजह से हो जाता है। या फिर क्या नाम है, फिलेरियोसिस, फिलेरिया, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये है लोकलाइज्ड इडीमा। ठीक है, और एसाइटिस, एसाइटिस जो पेट में पानी भर जाता है, वो किस किस वजह से, जैसे या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, किडनी में प्रॉब्लम होगी, लीवर में प्रॉब्लम होगी, तो पेट में पानी भर जाता है। ठीक है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन हो गया, जो छाती में पानी भर जाता है, वो किसकी, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, इनकी वजह से हो जाता है। ठीक है, या फिर सेरिब्रल इडीमा, सेरिब्रल इडीमा यानी कि यहाँ सूजन आ जाती है। ठीक है, क्यों आती है, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, सोडियम का लेवल कम हो गया, ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है दोस्तों, ये है लोकलाइज्ड इडीमा के बारे में। अब बताता हूँ मैं आपको जनरलाइज्ड इडीमा।
जनरलाइज्ड इडीमा। अब ये जनरलाइज्ड इडीमा कहाँ कहाँ होता है? एक किस लिए होता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, यानी कि जो हमारा हार्ट है ना वो ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता। तो सही तरीके से पंप नहीं कर पाता, इससे क्या होता है? हमारे पूरे जनरलाइज्ड इडीमा का मतलब होता है पूरे शरीर पर सूजन आ जाना। लोकलाइज्ड इडीमा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पर सूजन आना। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर पूरे शरीर पर इसकी वजह से होता है। क्यों? हमारा जो ब्लड है ना वो दिल है ना तो सही से पंप नहीं कर पाता। फिर दूसरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होता है ना हमारे किडनी में, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि किडनी में प्रॉब्लम हो जाना। ठीक है, इतना समझो। ठीक है, दूसरा होता है किडनी फेलियर, किडनी काम करना बंद कर दे। ठीक है, उसमें हो जाता है। फिर चौथा होता है लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, पांचवा है प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है। जो मैंने आपको बताया शुरू में कि एल्बुमिन जो होता है, जो लीवर से सिक्रेट होता है ना, लीवर में डेवलप बनता है। ठीक है, उसकी कमी हो जाना, तो लीवर सिरोसिस होगा तो उसकी कमी होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि सूजन बन जाएगी, क्योंकि वो डेवलप मतलब उसमें से ओरिजिन मतलब बनना बंद हो जाता है, तो इसलिए वहाँ सूजन हो जाती है। तो प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होगा। या माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन हम जैसे इंटेस्टाइन में जा रहा है। ठीक है, इंटेस्टाइन हमारी जो आंत होती है, अगर उस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा प्रोटीन, उसकी वजह से भी इडीमा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता, ये थे टाइप ऑफ इडीमा, जनरलाइज्ड इडीमा और लोकलाइज्ड इडीमा। मैं आपको बताता हूँ पिटिंग और नॉन पिटिंग इडीमा। पिटिंग और नॉन पिटिंग इडीमा क्या है? ठीक है, अब आपके पास पेशेंट, आपने देखा कि पेशेंट है, या फिर देखा कि पेशेंट सूजन का पेशेंट है, तो उसमें आप क्या देखोगे? या मैं आपको बताता हूँ पिटिंग इडीमा। ये पिटिंग इडीमा क्या होता है? पिटिंग इडीमा होता है आपने उसके जहाँ सूजन आ रही है, ठीक है, जहाँ सूजन आ रही है उसको दबाओगे कितना? 10 सेकंड या 15 सेकंड। जैसे ये वो है स्किन है, ठीक है, जहाँ पर सूजन आ रही है, आपने उसको दबाया 10 या 15 सेकंड। दबाने के बाद छोड़ दिया तो वहाँ गड्ढा बना रह जाएगा, यहाँ गड्ढा बना रह जाएगा, वो गड्ढा बनेगा तो उसको बोलते हैं हम पिटिंग इडीमा। ठीक है, ये कब होता है, किस वजह से? क्यों? एक्सेसिव वाटर होता है इसमें, एक्सेसिव वाटर होता है ना, तो इसको दबाया तो पानी इधर इधर चला जाएगा, तो वो दबा का दबा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है ना वो अपनी जगह से दूर हो जाता है, तो इसलिए वो दबा का दबा रह जाता है, इसलिए तो उसे पिटिंग इडीमा बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये क्यों किस लिए होता है? जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, जैसे कोई आदमी ज़्यादा देर तक खड़ा है या बैठा है, लॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग, उसकी वजह से होता है। ठीक है, या क्रोनिक हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि ज़्यादा बीपी की कोई ड्रग होती है उसको लिया, उसकी वजह से भी होता है, यानी कि हाइपरटेंसिव ड्रग, हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, या फिर एनेसिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जैसे आइबुप्रोफिन होगी। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। या इन्फेक्शन एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन एलर्जिक रिएक्शन। या प्रेगनेंसी में होता है, या मोटापे में होता है, ओबेसिटी। ठीक है, ये इनमें किस में दिखेगा? पिटिंग इडीमा में दिखेगा, पिटिंग इडीमा इनमें दिखेगा। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग में हाइपरटेंसिव ड्रग ली जाता है, उससे हो जाता है। एनेसिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंड फिर आइबुप्रोफिन टैबलेट होती है, उससे होगा। इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से,
प्रेगनेंसी में हो जाता है, मोटापे में हो जाता है, ये किस में दिख रहा है, पिटिंग एडिमा होता है। ठीक है, क्यों दबाया, हमने देखा कि फ्लूइड जो होता है ना, वाटर इधर हो जाता है, ठीक है, वो दबा रह जाता है, तो ये होता है पिटिंग एडिमा। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन पिटिंग एडिमा, ये तो होगा पिटिंग एडिमा। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन पिटिंग एडिमा। नॉन पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा किस में दिखता है आपको, यहाँ पर जो है ना प्रोटीन के साथ, जैसे आपने ये दबाया, दबाने के बाद गड्ढा नहीं दिखेगा इसमें, ये ऐसे का ऐसे ही ऊपर को आ जाएगा। इसमें क्या होता है, वाटर के साथ प्रोटीन मिला होता है, थोड़ा सा प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या होता है, इसको जो है ना पकड़े रखता है, तो वो वाटर को पकड़े रखेगा ना प्रोटीन, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो ये स्किन है ना ऊपर की तरफ हो जाएगी अपनी, ठीक है, वो दबी नहीं रहेगी। और एक चीज और यहाँ पर होती है लिम्फेटिक्स, अगर लिम्फेटिक वेसल्स, अगर वाटर इसमें पहुंच जाता है तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, किस किस वजह से होता है, मिक्स एडिमा, ठीक है। और होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी कि जो थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जो थायराइड होता है ना, थायराइड जो उसके जो हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन, वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्यों ये यहाँ पर होता है लिम्फेटिक्स वेसल्स, अगर वाटर इसमें नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है किसी पैथोलॉजिक कंडीशन से, किसी बीमारी की वजह से यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, ठीक है, जो दबाते नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से और माल न्यूट्रिशन की वजह से। प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी, जो मैं बता रहा था आपको, डिक्रीज एल्बुमिन लेवल, एल्बुमिन जब आप चेक करोगे तो एल्बुमिन लेवल उसका डिक्रीज मिलेगा। ये किस में हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि किडनी जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर पाती, यूरिन से एक्सक्रीट करती है क्या, एल्बुमिन। ये जो एल्बुमिन होती है ना, ये टॉयलेट के द्वारा निकल जाती है, तो टॉयलेट के द्वारा निकलेगी, इसकी कमी होगी, हाइपोप्रोटीनीमिया, इससे सूजन आएगी, ठीक है। और लीवर में क्या होता है कि लीवर में बनना ही बंद हो जाएगा ये एल्बुमिन, तो बंद होने की वजह से हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, यानी कि एल्बुमिन की कमी होगी, इससे सूजन आ जाएगी, ठीक है। ये इस वजह से होता है, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम बताता हूँ मैं आपको। आप क्या देखोगे इसमें, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम में देखोगे, अब लेग हैवीनेस, उसका जो लेग होगी ना वो हैवीनेस हो जाएगी, भारीपन हो जाएगा, ठीक है, लेग हैवीनेस। दूसरा क्या होगा कि आप देखोगे स्किन जो होगी ना, जहाँ पर सूजन आ रही है वो चमकेगी, यानी कि शाइनिंग करेगी, तो शाइनिंग, स्किन शाइनिंग, ठीक है। और देखोगे कि जो आपने एडिमा है ना, ऐसे आपने दबाने के बाद उसमें गड्ढा पड़ गया, ये भी आप देखोगे। एसाइटिस में क्या होता है कि और एसाइटिस में क्या देखोगे, जो पेट में पानी भर जाता है ना, उसकी जो नाभि होती है, नाभि ऊपर की तरफ हो जाती है, पहले तो गड्ढे में होती है पर वो ऊपर की तरफ हो जाती है जब पेट में पानी भरता है, ठीक है। ये तो इसके साइन एंड सिम्टम। अब मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स में जैसे होगी फ्यूरोसिमाइड, जो लासिक्स के नाम से आती है। ये क्या करता है, फ्यूरोसिमाइड के टॉयलेट ज़्यादा से ज़्यादा निकालेगा, इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है ना वो इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या नहीं करेंगे, जो सोडियम रिच डाइट है, जैसे नमक कम लेंगे, सोडियम
यानी कि नमक कम खाएंगे, नमक कम खाएंगे। ठीक है, अगर पैरों में सूजन है तो क्या करेंगे, रात को सोते समय तकिया लगा लेंगे, उसको पैर को एलिवेट कर लेंगे, ऊपर की तरफ कर लेंगे। ठीक है, और टाइट मोजे पहनेंगे। ठीक है, टाइट मोजे पहनेंगे, जो मोजे होते हैं ना पैरों में अगर सूजन आ रही टाइट मोजे पहनेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जो ड्रग है ना, जैसे हाइपरटेंसिव ड्रग होगी, बीपी की जो सूजन कर रही है उसे बंद कर देंगे। या फिर क्या नाम है, डायबिटीज़ की भी ड्रग होती है शुगर की, वो भी सूजन करती है, उसको भी बंद कर देंगे। या फिर क्या नाम है, नमक खाना बहुत कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और आइब्रूफिन टैबलेट होती है जो एनेसिड्स होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, वो भी सूजन करती है, उसको भी हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये दोस्तों मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं कम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मोटा मोटा था इडीमा के बारे में, जो मैंने आपको सिंपल और साधारण भाषा में समझाया। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।